आज की इस पुरअसरार वीडियो की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, हॉलीवुड में कई तरह की हॉरर फिल्में अब तक बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब भी उन तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वुर की जाती है। इसके अलावा इट 2017 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्म भी है। इस फिल्म में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है जो लोगों और ज्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल मुसन्निफ हैं, जिन्होंने एक हकीकी वाक़े से मुतासिर होकर इट फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। यह शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता और अनजाने अफराद को अपने घर में मदऊ किया करता। चूंकि उस वक्त लोग जोकर, या जिसे इंग्लिश जुबान में क्लाउन कहते हैं, को बहुत ज्यादा मजाहिया इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि अजनबी अफराद जॉन गैसी की गाड़ी में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते, जिसके बाद ये उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाया करता और फिर मुख्तलिफ तरीकों से उनका कत्ल करता और उनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहिद की बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया और जब उसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन गैसी एक जहनी मरीज है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और 1994 में जब उसकी बीमारी ठीक हुई तो उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी और इसी किताब की मदद से इट नामी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को जब बनाने के बाद रिलीज करने का वक्त आया तो बाज हकीकी जोकर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इस फिल्म को रिलीज न किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स और क्लाउन्स के लिए एक बुरी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन ये एक हकीकी वाक़े पर मबनी फिल्म थी, इसलिए मुट्ठी भर और कमजोर जोकर्स इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। अगर आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात जरूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन दुनिया में ऐसा कोई जोकर भी मौजूद था जिसके अमाल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अनाबेला डॉल मूवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, 1970 में डोना नामी एक लड़की को उसकी सालगिरह पर एक गुड़िया बतौर तोहफा मिली। उस गुड़िया का नाम ऐना था। डोना को शायद मालूम नहीं था कि इस गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में मिली है। हालांकि डोना की उम्र उस वक्त 20 साल की थी, लेकिन चूंकि उसको ये गुड़िया बतौर सालगिरह का तोहफा मिली थी, इसलिए उसे ये गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई। डोना अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन ये गुड़िया डोना के कमरे में अकेली एक कुर्सी पर रखी हुई थी तो डोना को इसके पास से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डोना को यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगी। उसे लगा कि शायद कोई उसके घर में घुसकर उसे डराने के लिए ऐसी शरारत कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टेप लगा दी, ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे से गुजर कर आए तो वो टेप उतर जाए, जिससे उसको पता चल सके कि ये शरारत कौन कर रहा है और आखिर कौन है जो उसे डराना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि अगले दिन वो तमाम टेप्स इसी तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐना के पास इसी तरह का कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही अल्फाज दर्ज थे कि हेल्प मी। इस वाक़े के बाद उसके घर में और भी कई पुरअसरार वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए, जैसे कि अजीबो गरीब आवाजें आना और दरवाजों और खिड़कियों का अपने आप बंद होना और खुल जाना। तो डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लोरीन को अपने घर बुला लिया। ये दोनों काफी देर तक उस गुड़िया को देखते रहे और इस सारे मामले को समझने की कोशिश की गई। उन्होंने डोना से कहा कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है। यह सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुला लिया जिसने उस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़े और उन सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि इस गुड़िया को किसी म्यूजियम में हिफाजत के साथ रखवा दिया जाए। इस मकसद के लिए ऑकल्ट म्यूजियम का इंतखाब किया गया जो कि अमेरिका में वाक़ है। कहा जाता है कि आज भी उस म्यूजियम की इंतजामिया यह दावा करती है कि एनाबेला गुड़िया के साथ अक्सर पुरअसरार वाक़यात पेश आते रहते हैं। अगर आपने भी एनाबेला फिल्म देखी है तो आपको यह पता होगा कि उस फिल्म के आगाज में एक छोटा सा नोट लिखा आता है कि यह फिल्म हकीकत पर मबनी एक वाक़े की नकल बनाई गई है। हकीकत में चाहे ये गुड़िया एनाबेला वाली फिल्म में दिखाई गई गुड़िया से अलग हो, लेकिन यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर फिल्माई गई है। रॉबर्ट द डॉल।